अब ये लास्ट वीडियो है फीचर ऑफ पार्टनरशिप की। ठीक है, तो पहला जो फीचर था पार्टनरशिप की, दो या दो से ज़्यादा लोग होना चाहिए। सेकंड था एग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। फोर्थ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद फिफ्थ है बिजनेस कैर्ड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मीन्स बिजनेस सभी पार्टनर के द्वारा किया जाएगा या उन सब में से किसी एक के द्वारा सभी के लिए किया जाएगा। और प्रिंसिपल और पार्टनर के बीच में जो आपस में पार्टनर के बीच में जो रिलेशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार और डिस्कस करूँगा आज। ये वीडियो लास्ट वीडियो है इस फीचर्स के लिए। ठीक है, तो मैं बता दूं, फिर से एक बार रिवीजन करवाता हूँ आपको कि टू और मोर पर्सन, एक पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। मिनिमम दो होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होगा। ये जो 50 है ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कंपनीज एक्ट 2013 की वजह से ये 50 है। पहले कुछ और था, लेकिन अब पहले वाला छोड़ा, आपको पहले वाला नहीं पढ़ना। करंट में क्या है वो पढ़ना है। तो करंट में मैक्सिमम पार्टनरशिप कितने हो सकते हैं? 50, चाहे बैंकिंग कंपनी हो या नॉन बैंकिंग कंपनी हो। ठीक है, तो दोनों के लिए ही मैक्सिमम 50 है। ठीक है, पार्टनरशिप एक बार फिर से मैं बताता हूँ। पार्टनरशिप की फ़ीचर पढ़ रहे हैं अब हम। पार्टनरशिप के फीचर में पहला पॉइंट है मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है रिटन एग्रीमेंट, एक होता है ओरल एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। जो रिटन एग्रीमेंट होता है हमारा, रिटन एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा हो सकता है? एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जो पार्टनर है वो पैसा कितना कंट्रीब्यूट करेगा, पार्टनर की क्या राइट होंगे, पार्टनर की ड्यूटीज़ क्या होगी, हमारा जो फर्म पार्टनरशिप है वो कितने सालों तक चलेगा। ठीक है, हमारा नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहाँ पर होगा, एड्रेस यानी उसका पार्टनर का एड्रेस, डिटेल होगी पूरी पार्टनरशिप फर्म की एग्रीमेंट में। ठीक है, ताकि बाद में अगर कोई झगड़ा वगड़ा होता है किसी चीज़ से रिलेटेड, राइट एंड ड्यूटीज से रिलेटेड, तो उसमें हम दिखा सकें कि आपने पहले ये कहा था तो यही चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद लॉफुल बिजनेस। मैंने लॉफुल बिजनेस बताया था कि लॉफुल बिजनेस में क्या होता है, पब्लिक के अगेंस्ट में कोई भी काम नहीं करना है। जो चीज़ पब्लिक के अगेंस्ट होती है उसको हम अनलॉफुल बिजनेस बोलते हैं। लॉफुल बिजनेस क्या होता है? जो पब्लिक के फ़ायदा पहुंचाता हो। ठीक है, तो लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में ये है कि जो प्रॉफिट हुआ है उसको हम शेयर करेंगे। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो उसी रेशियो में, जिस रेशियो में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसी रेशियो में। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है, यानी पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो फिर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अगर हम चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए आपस में पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं या पार्टनरशिप करते हैं, तो वो पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। ये लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में, वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। क्योंकि जो चैरिटेबल एक्ट के लिए आपस में आप जुड़ रहे हो, काम आपस में जो जुड़ रहे हो वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए कर रहे हो, तो चैरिटेबल एक्टिविटीज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, इसलिए इसको पार्टनरशिप एक्ट में नहीं काउंट किया जाता। तीसरा, अब ये जो है फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट ये है बिजनेस कैर्ड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये है, मैंने आप लोगों को शुरू से एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि जो हमारा KMC है वो ये मान के चलो कि पार्टनरशिप में चल रही है। ठीक है, पार्टनरशिप में हम और उस्मान सर पार्टनर है। ठीक है, अब अगर जो काम मैं करूँगा, अगर मैं कोचिंग में कोई भी काम मैं करता हूँ तो उसके लिए वो भी लायबल होंगे, और अगर वो कोई काम करते हैं उसमें कोचिंग में KMC में, तो उसके लिए मैं भी लायबल रहूँगा। समझ रहे हो? लायबल रहूँगा मतलब अगर वो कह देते हैं कि फ़ीस जो जिस मान लो तुम आए बात करने, ठीक है, और आप उस्मान सर से बात कर लिए कि फ़ीस जो होगी 500 होगी, लेकिन मैं कहूँगा नहीं 1000 रुपये फ़ीस होगी, 1000 रुपये फ़ीस होगी, तो आप पता है कि नहीं मानोगे, कहोगे नहीं उस्मान सर से मैं ये बात करके गया हूँ, तो फिर मैं क्या हो जाऊँगा? लायबल हो जाऊँगा, क्योंकि आपने उस्मान सर से पहले बात कर लिया, आपके उस्मान सर से एग्रीमेंट हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उस्मान सर ने जो एक्ट किया है उसके लिए मैं लायबल हो गया हूँ, है ना। उस तरीके से कोई अगर एक्ट मैं करूँगा तो उसके लिए वो लायबल हो जाएंगे। यही यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए इसी लायबल की वजह से, मतलब जैसे क्या होगा, वो कोई काम करते हैं उसके लिए मैं लायबल हो जाता हूँ और मैं जो काम करूँगा वो लायबल हो जाएंगे। इसी की वजह से हमारा जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। ठीक है, जैसे मैंने कोई काम किया तो मैं प्रिंसिपल हूँ, अब उसके लिए वो लायबल हो गए तो वो एजेंट हो गए। अगर वो कोई काम करते हैं
अगर वो कोई काम करते हैं और उसके लिए मैं लायबल हो जाता हूँ तो वो प्रिंसिपल है, मैं एजेंट हो जाता हूँ, है ना। और ये वाला जो पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट, ये जो मैंने अभी बात बताई वो इसका बता दिया मैंने, सिक्स का। फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि जो हमारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में ये भी हो सकता है कि मैं ये बोल दूं कि सर मैं पैसा लगा रहा हूँ, सिर्फ काम सारा आप करोगे, ठीक है, लेकिन जो आप काम कर रहे हो उसके लिए मैं भी लायबल रहूँगा, भले ही मैं काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन लायबल रहता हूँ, समझ रहे हो। तो बिजनेस पार्टनरशिप में काम जो है या तो सभी पार्टनर करेंगे, या ये भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर करे, ठीक है, सभी के लिए, तो ये हो सकता है पार्टनरशिप में। तो यही है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मैंने अभी तक जो पढ़ाया है, फीचर्स पढ़ाया है। फीचर में फिर से मैं बताता हूँ, फीचर में क्या है, दो या दो से अधिक लोग होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना पहले से डिसाइड होना चाहिए। उसके बाद बिजनेस जो है किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम। और पार्टनरशिप में जो रिलेशन होता है प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। तो इतने पॉइंट आप लोगों को याद रखना है फीचर ऑफ पार्टनरशिप में। फीचर बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, अगर कैरेक्टरिस्टिक आ जाता तो भी आप यही पॉइंट लिखोगे। अब मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगा।